हेलो दोस्तों, अभी क्वार्टर एंड हुआ है और अभी ऐसा टाइम है कि सभी कंपनीज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट्स को अनाउंस कर रहे हैं। और अभी के टाइम में अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो या फिर खरीदारी करना चाहते हो किसी भी कंपनी में, तो आपको कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स का वेट जरूर करना चाहिए और क्वार्टर वन के रिजल्ट्स को जरूर चेक करना चाहिए, ईयर ऑन ईयर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी। अगर कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी, तो हमें उन कंपनीज के ऊपर अच्छे से स्टडी भी करना चाहिए। ऑल्सो फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल्स एंड बिजनेस मॉडल के ऊपर भी एनालिसिस करना चाहिए और ऑल पॉइंट्स में अगर कंपनी अच्छी है तो हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं जिनके क्वार्टर वन के रिजल्ट्स बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए है, तो इसीलिए इसे कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन ना समझे। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। लेकिन चैनल को फर्स्ट टाइम अगर आपने विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। वीडियो की फर्स्ट कंपनी एक 14,175 करोड़ मार्केट कैप वाली बहुत ही छोटी कंपनी है और अभी के टाइम में कंपनी का वैल्यूएशन काफी ज्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है, जहाँ पे स्टॉक पी है ओनली 31 के अराउंड और इंडस्ट्रियल पी है 59 के अराउंड। और अच्छे लेवल्स पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है, लेकिन ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल नहीं है। और फंडामेंटली भी कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कंपनी का नाम है इलेकॉन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। कई बार हम इस कंपनी को अपने वीडियो में कवर कर चुके हैं, फिर भी आज के इस वीडियो में हम फोकस करवाना चाहते हैं क्योंकि कंपनी के रिजल्ट्स बहुत ज्यादा एक्सेलेंट आए हैं। कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं तो इन्होंने कंपनी के सेल्स में 25% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 47% तक की ग्रोथ और ईपीएस में 139% तक की ग्रोथ है। लेकिन क्वार्टर वाइज देखते हैं हम तो क्वार्टर वाइज कंपनी के सेल्स में गिरावट है, फिर भी कंपनी के नेट प्रॉफिट और ईपीएस में बढ़िया ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो कंपनी के ऊपर आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं। और बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो ये कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सेल करती है पावर ट्रांसमिशन एंड मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट इंडिया में, ऑल्सो इंटरनेशनली भी। और कंपनी एंगेज्ड है स्टील एंड नॉन फेरस फाउंड्री बिजनेस में भी। और कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है गियर सॉल्यूशंस प्रोवाइडिंग में एशिया की, और मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट में कंपनी के पास लगभग 7 डिकेड्स का एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज है। और फर्स्ट ऐसी कंपनी है इंडिया की जिसने मैन्युफैक्चर किया है सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट बल्क मटेरियल हैंडलिंग के लिए प्रोडक्ट रेंज जो कैटर करता है मल्टीपल इंडस्ट्रीज को, ऑल्सो सेक्टर्स को इन इंडिया। और ओनली ऐसी कंपनी है इंडिया की जिसके पास कैपेबिलिटी है मैन्युफैक्चर करने की कॉम्प्लेक्स गियर बॉक्स फॉर डिफेंस सेक्टर इंडियन नेवी। ऑल्सो कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है जिसमें गियर डिवीजन में ब्रिटिश स्टील, टेट्रा पैक, अदानी, यूनाइटेड यूटिलिटीज जैसे कई रेप्यूटेड कंपनीज, वही मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट में अदानी, भेल जैसे और भी रेप्यूटेड कस्टमर्स इंक्लूड है, जिनकी पूरी लिस्ट आप यहाँ पे स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। इनके अलावा कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक भी देखने को मिल रहा है और कंपनी का गियर डिवीजन का टोटल ऑर्डर बुक है 710 करोड़ रुपीस के अराउंड एज 30 जून 2025, जिसमें हमें ईयर ऑन ईयर 21% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और इनका एमएचई डिवीजन का ऑर्डर बुक है 400 करोड़ रुपीस के अराउंड एज 30 जून 2025। काफी अच्छा ऑर्डर बुक देखने को मिल रहा है कंपनी के पास भी। और बाकी के फंडामेंटल्स भी बढ़िया है, जहां पे कंपनी के प्रॉफिट रेशियोज मोर देन 23% है। मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर और प्रमोटर के पास है 59.3% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग, जो कि ऑलमोस्ट ऑल क्वार्टर में प्रमोटर की होल्डिंग हमें कांस्टेंट ही देखने को मिल रही है। और अभी जून 2025 में एफआईआईज ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है, वही डीआईएस ने यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की है और पब्लिक की होल्डिंग भी थोड़ी डिक्रीज होती हुई हमें देखने को मिल रही है। तो इन फैक्टर को भी आपको ध्यान में रख सकते हैं। और ग्रोथ परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का सेल्स 22% तक के सीएजी रेट से, प्रॉफिट 42% तक के सीएजी रेट से और स्टॉक प्राइस 59% तक के सीएजी रेट से इंक्रीज हुआ है, यानी कि काफी अच्छी ग्रोथ भी कंपनी में देखने को मिल रही है। और अभी के टाइम में इलेकॉन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 631 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और आज के दिन ही कंपनी के स्टॉक प्राइस में हमें 1.96% तक की जंप देखने को मिली है। लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 4,764% तक के मल्टीबैगर रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं और 739 रुपीज का 52 वीक हाई बनाया था इस कंपनी ने। और अपने 52 वीक हाई प्राइस से लगभग 14% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो फर्दर स्टडी आप इस कंपनी के ऊपर जरूर कर सकते हैं। वीडियो की सेकंड कंपनी वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री में जबरदस्त बिजनेस कर रही है और एक 20,530 करोड़ मार्केट कैप वाली बहुत ही छोटी कंपनी है। वेरिएशन थोड़ा एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है और अपने 52 वीक हाई के आसपास ही कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के बारे में, जिस कंपनी के ऊपर आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं, लेकिन अभी के टाइम में आप इस कंपनी को अवॉइड भी कर सकते हैं। लेकिन कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट
रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया आए हैं। रिजल्ट्स को अगर हम एनालाइज करते हैं तो ईरान कंपनी के सेल्स में 15% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 28% तक की ग्रोथ और ईपीएस में 28% तक की ग्रोथ है। क्वार्टर वाइज देखा जाए तो क्वार्टर वाइज भी इनके सेल्स में, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में बढ़िया ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। और बाकी के फंडामेंटल्स देखा जाए तो प्रॉफिट रेशियोस मोर देन 45% है, मैनेजेबल डेट बढ़े हैं कंपनी के ऊपर और प्रमोटर के पास है 47.3% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। इनके अलावा एफआईएस के पास 4.85% तक का स्टेक और डीआईएस के पास है 7.21% तक का स्टेक। और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का मोर देन 24% है। लेकिन कंपनी में रिस्क फैक्टर ये है कि इनका प्रमोटर प्लेज परसेंटेज है 4.32% के अराउंड। इसको आपको ध्यान में जरूर रखना होगा। और ग्रोथ परफॉर्मेंस देखा जाए तो लास्ट 3 इयर्स में कंपनी का सेल्स 32% तक के सीएजी रेट से और प्रॉफिट 33% तक के सीएजी रेट से इंक्रीज हुआ है और स्टॉक प्राइस 91% तक के सीएजी रेट से। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंटिन्यूसली इनका इंक्रीज हो रहा है। ये भी बहुत ही बढ़िया पॉइंट है कंपनी में। और बिजनेस एरिया के बारे में अगर बात करें तो आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड ये कंपनी AMFI रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है और वन ऑफ द लीडिंग नॉन बैंक वेल्थ सॉल्यूशन फर्म्स है इंडिया की, जो रैंक करता है टॉप 3 नॉन बैंक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिस्ट में इन अवर कंट्री। और कंपनी ऑफर करती है वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑफ वेल्थ सॉल्यूशन, फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशंस एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस टू इट्स क्लाइंट्स। और अभी के टाइम में आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 2508 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और आज के दिन ही कंपनी के स्टॉक प्राइस में हमें 13.42% तक की बहुत ही बढ़िया जंप देखने को मिली है। कंपनी रिसेंटली दिसंबर 2021 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है और जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 781% तक के मल्टीबैगर रिटर्न्स ऑलरेडी डिलीवर्ड कर चुकी है। और 2529 रुपीज का इस कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई के आसपास ही कंपनी का स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो आप इस कंपनी के ऊपर फोकस रख सकते हैं, लेकिन अभी के टाइम में इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना रिस्की हो सकता है। वीडियो की नेक्स्ट कंपनी एक 1145 करोड़ मार्केट कैप वाली, ये भी एक बहुत ही छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है, जहाँ पे स्टॉक पी है 30 के अराउंड और इंडस्ट्रियल पी है 34 के अराउंड। लेकिन कंपनी का स्टॉक प्राइस अपने 52 वीक हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। हम बात कर रहे हैं अमर लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी के ऊपर भी आप स्टडी कर सकते हैं क्योंकि इस कंपनी के भी रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया आए हैं। जहाँ पे कंपनी के Q1 के रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं तो ईयर कंपनी के सेल्स में 131% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 1989% तक की ग्रोथ और ईपीएस में है 2011% तक की ग्रोथ। और क्वार्टर वाइज भी कंपनी के सेल्स, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में जबरदस्त ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और बाकी के फंडामेंटल्स भी कंपनी के जबरदस्त है, जहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट रेशियो से मोर देन 34%, टोटली डेट फ्री कंपनी है और प्रमोटर के पास है 71.4% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी का मोर देन 80% है। और कंपनी के पीएल स्टेटमेंट को अगर हम चेकआउट करते हैं तो कंपनी के सेल्स में ईयर ऑन ईयर काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऑल्सो नेट प्रॉफिट और ईपीएस में भी जबरदस्त ग्रोथ है मार्च 2024 से। ऑल्सो कंपनी का ईपीएस भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है मार्च 2024 से। और ग्रोथ परफॉर्मेंस देखा जाए तो लास्ट 3 इयर्स में कंपनी का सेल्स 46% तक के सीएजी रेट से, प्रॉफिट 198% तक के सीएजी रेट से और स्टॉक प्राइस 38% तक के सीएजी रेट से इंक्रीज हुआ है। यानी कि काफी अच्छी ग्रोथ भी कंपनी में देखने को मिल रही है। और अपने रिजर्व्स को भी कंपनी कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है। और इंटरेस्टिंग पॉइंट, कंपनी अपने बोरिंग्स को भी लास्ट 3 ईयर्स से डिक्रीज कर रही थी, लेकिन मार्च 2025 में इनके ऊपर बोरिंग्स 0 करोड़ का है। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है कंपनी के लिए। और बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो अमर लिमिटेड ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है बल्क केमिकल्स एंड देयर डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स। और कंपनी ओरिजिनली प्रमोट किया है परिमल ग्रुप ने और अभी के टाइम में कंट्रोल कर रही है इस कंपनी को अतुल लिमिटेड, जिसने लगभग इस कंपनी में 49.86% तक का स्टेक एक्वायर्ड किया है। कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड उनके यूजेस के बारे में बात करें तो कंपनी ओलियम मैन्युफैक्चर करती है। एक ऐसा केमिकल होता है जिनका यूज किया जाता है पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग करने में स्पेशलिटी केमिकल्स। ऑल्सो इनके प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं एप्लीकेशंस में इन डाइस्टफ इंडस्ट्री। सल्फ्यूरिक एसिड इनका सेकेंड प्रोडक्ट है जिनका यूज किया जाता है डाइस्टफ, टेक्सटाइल एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री में। सल्फर डाइऑक्साइड ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है जिसका यूज किया जाता है एज अ डिसइंफेक्टेंट इन बेवरेजेस और फूड फैक्ट्रीज। ऑल्सो सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड का यूज टेक्सटाइल फाइबर्स को ब्लीच करने के लिए भी किया जाता है। इनके अलावा सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है प्रिजर्व करने के लिए फूड एंड वेजिटेबल्स। और इनका फोर्थ प्रोडक्ट है सल्फ्यूरिक ट्राइऑक्साइड। इसका यूज किया जाता है सल्फोनेटिंग एजेंट्स
इन केमिकल रिएक्शन, यानी कि कंपनी केमिकल इंडस्ट्री में बढ़िया बिजनेस कर रही है। और अभी के टाइम में अमन लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 932 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और आज के दिन ही कंपनी के स्टॉक प्राइस में हमें 16.43% तक की बहुत ही बढ़िया जंप देखने को मिली है। और लास्ट 5 ईयर्स में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 614% तक के मल्टीबैगर रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं और 938 रुपीज का 52 वीक हाई बनाने के बाद कंपनी का स्टॉक प्राइस अपने 52 वीक हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। वीडियो की फोर्थ कंपनी एक 319 करोड़ मार्केट कैप वाली बहुत ही छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है, फिर भी अच्छे लेवल्स पे, अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है और कंपनी फाइनेंस सेक्टर से रिलेट करती है। हम बात कर रहे हैं एमेराल्ड फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी एक एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी है आरबीआई के साथ, जो एंगेज्ड है बिजनेस ऑफ कमीशन इनकम, इंटरेस्ट इनकम एंड डिविडेंड पे। और कंपनी के सर्विसेज के बारे में बात करें तो एक कंपनी लेंडिंग में नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी कंपनी है, जो फोकस करती है रिटेल एंड एमएसएमई लेंडिंग में। और कंपनी लोन ऑर्गेनाइजेशन प्लेटफॉर्म्स को ऑफर करती है फॉर 40+ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग एसबीआई, कैनरा बैंक, एक्स बैंक, एक्सिस फाइनेंस एक्सेट्रा. Via its a subsidiary company Eclat Net Advisors. Also कंपनी ब्रॉडेड है ऑफरिंग करने में, जिसमें कंपनी पर्सनल लोन्स एंड बिजनेस लोन्स ऑफर करती है। और रिसेंटली फाइनेंशियल 2024 में कंपनी ने लॉन्च किया है डिजिटल लेंडिंग सॉल्यूशंस फॉर अर्ली वेज एसेट्स, जो ऑफर करता है सैलरी एडवांस थ्रू एम्प्लॉयर पार्टनरशिप। ऑल्सो कंपनी ने सिक्योर किया है 40 पार्टनरशिप्स को विथ 31 एक्टिव एज Q3 फाइनेंशियल 2025। और अर्ली वेज एसेट्स इनका प्रोग्राम एक्सपांड हुआ है लगभग 250+ ब्रांड वॉचर्स के साथ, जिसमें मैक, माई ट्रिप, अमेजॉन, जोमेटो जैसे कई रेपुटेड कंपनीज भी शामिल है। और कंपनी के बाकी के फंडामेंटल्स देखा जाए तो इनके प्रॉफिट रेशियो 13% से ज्यादा है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.18 के अराउंड है, यानी कि मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर। और प्रमोटर के पास है 59.5% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। इनके अलावा कंपनी में एफआईआईएस की भी अच्छी होल्डिंग देखने को मिल रही है, 9.36% की। और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का मोर देन 59% है। पेग रेशियो है इनका 0.65 के अराउंड। इनके अलावा पीएस स्टेटमेंट को भी अगर हम चेकआउट करते हैं तो कंपनी के सेल्स में भी ईयर काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और मार्च 2023 से कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है और ईपीएस भी इनका कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। ऑल्सो कंपनी के Q1 के रिजल्ट्स भी जबरदस्त आए हैं, जहां पे ईयर कंपनी के सेल्स में 53% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 87% तक की ग्रोथ और ईपीएस में है 61% तक की ग्रोथ। और क्वार्टर वाइज भी कंपनी के सेल्स, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप फोकस जरूर रख सकते हैं। और अभी के टाइम में एमेराल्ड फाइनेंस लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 92 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और लास्ट 5 ईयर्स में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 1196% तक के मल्टीबैगर रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। 167 रुपीज का इस कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से 44% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो इस कंपनी के ऊपर आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। तो ये थे कुछ स्मॉल कैप टाइप की कंपनी जिनके Q1 के रिजल्ट हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं, जिनके ऊपर आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं और इन्हें अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, क्योंकि सभी कंपनीज में अभी के टाइम में फ्रेश एंट्री नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी कंपनी के रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया आए हैं। तो हो सकता है कि इनके स्टॉक प्राइस में थोड़ा बहुत हमें मूवमेंट देखने को मिले आने वाले दिनों में, लेकिन दोस्तों ध्यान रहे ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है और हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी कंपनी में बाय और सेल की। इसलिए खुद की स्टडी कीजिए, एनालिसिस कीजिए और उसके बेसिस पे ही कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।